आजादी के 75 वर्षों के दौरान हमने अनगिनत चुनौतियों पर विजय पाई है, लेकिन आज भी भारत के समाज, सिस्टम और सियासत में ऐसी कई बुराइयां हैं जिनके हम आज भी गुलाम हैं। आज लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार देश को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही 2 बुराइयों का जिक्र किया है जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रही है। पहली बुराई है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, वो है भ्रष्टाचार, जो सियासत से लेकर सिस्टम तक में घुन की तरह चिपकी हुई है। दूसरी बुराई है परिवारवाद या भाई भतीजावाद, जो सिर्फ राजनीतिक बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक बीमारी भी है। असल में देश के सिस्टम में परिवारवाद ही भ्रष्टाचार का टॉनिक बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन दोनों मुद्दों पर चोट की है और इन दोनों बुराइयों से देश के शुद्धिकरण का मंत्र भी उन्होंने दिया है। डीएनए में आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के इन शुद्धिकरण मंत्रों को डिकोड करेंगे और ये वो बुराइयां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से इन दोनों बुराइयों को जड़ से मिटाने का आह्वान किया है। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर जो मंत्र दिया, उसमें ना तो किसी राजनीतिक दल का नाम लिया और ना ही किसी नेता का नाम लिया, लेकिन ऐसा लगा मानो कांग्रेस को बुरा लग गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म होते ही एक बयान जारी किया और मोदी सरकार को आत्ममुग्ध सरकार बता दिया। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में से 30 जनवरी मार्च तक एक कांग्रेस ने एक आजादी मार्च निकाला, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पैदल मार्च को भी प्रियंका और राहुल ही लीड कर रहे हैं। ये भी अपने आप में कांग्रेस के अंदर मौजूद परिवारवाद का ही उदाहरण है और कांग्रेस बिना गांधी परिवार के एक पैदल मार्च तक नहीं निकाल सकती। कांग्रेस के इसी परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट होने का मंत्र दिया है। अब इसका रेफरेंस पॉइंट भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का इशारा
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की तरफ था। जब इन दोनों ने से ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर छुटभइये नेता तक गांधी फैमिली के प्रति अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और ऐसा विरोध जताया था मानो देश में उससे बड़ा कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। ये कांग्रेस के डीएनए में मौजूद परिवारवाद का उदाहरण नहीं था तो और क्या था। कांग्रेस की इसी परिवारवादी परंपरा पर प्रधानमंत्री ने आज सवाल उठाया, जिनका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। प्रियंका जी, क्या माना जाए, भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को, हर देशवासी को खुशी से मनाना चाहिए। आज राजनीति करने का दिन नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी करना चाहें तो वो उन पर है, हम नहीं करना चाहते। हम तो सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की। बहुत लोगों ने, नेताओं ने, देशवासियों ने संघर्ष किया, अपनी जान दी, इसीलिए आज हम आज़ाद हैं। उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को, उस संविधान को जिनके लिए वो लड़े, उसको बचाने का काम हमें अभी भी करना है। और ये तारीख में प्रधानमंत्री को ये बातें नहीं करनी चाहिए, आपका कहना ये है? देखिए, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आज के दिन हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम देश की बात करेंगे। देश सबसे बड़ा है। वैसे गांधी परिवार के पास कांग्रेस में परिवारवाद का बचाव करने के लिए कोई तर्क नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अगर परिवारवाद की जननी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने देश की सियासत में परिवारवाद का जो बीज बोया था वो अब बरगद बन चुका है। अकेले कांग्रेस ही परिवारवाद से पीड़ित नहीं है। देश में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व ही परिवारवाद पर टिका है। लेकिन परिवारवाद है क्या, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस पर राहुल गांधी का ही कब्जा रहेगा, ये परिवारवाद है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी पर कंट्रोल करेंगे, ये परिवारवाद है। लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे ही आरजेडी पर राज करेंगे, ये परिवारवाद है। शिवसेना जब ठाकरे परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चलने लगे तो ये परिवारवाद है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, लेकिन किसी भी राज्य में चले जाइए, राजनीतिक दलों में फैमिली फर्स्ट वाला कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब में बादल परिवार, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार, बिहार में लालू यादव परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। वहीं राजस्थान में सिंधिया परिवार, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे परिवार और शरद पवार का परिवार, और दक्षिण के राज्यों में कुछ परिवार हैं, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद हावी है।